जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर से काम ले लो। यह मनुष्य शरीर रूपी किराए का मकान थोड़े दिन के बाद मकान मालिक ले लेगा। सब लोगों के कर्म का हिसाब है, कर्मानुसार वह सजा देगा। मनुष्य शरीर से निकाल कर बाहर कर देगा, वहाँ सब आदमी बंद हो जाएंगे। महात्मा किताबों की गूढ़ बातें सुगमता से समझाते हैं। यह शरीर रुकने वाला नहीं है, इसको जला देना। यहाँ जिनको अपना बनाया, स्त्री पति बच्चे न साथ गए न जाएंगे। यह संसार माया है। यहाँ मोह ममता काम क्रोध में फंसोगे तो आत्मा को भूल जाओगे। गुरु ने कृपा करके रास्ता दिया, कहा साधना में कुछ समय देना। जो समय देता है वह मुसीबतें नहीं भोगेगा। हम हर श्वास पर मुसीबतें इकट्ठा करते हैं। समझो, जो चीज़ अच्छी है उसको पकड़ो। कर्म से विद्वान स्वस्थ धनी बन सकते हैं। कर्म से ही प्रशंसा मिलेगी। कर्म नहीं है तो न स्वस्थ हो सकते, न धनी हो सकते हैं, न प्रशंसा होगी। इसलिए आराम का बीज बो, सत्य बोलो, लाभ होगा। देहात और शहर के लोगों पर बराबर दया है। यह नहीं कि शहरों पर दया है, देहात में नहीं। शहरी देहाती दोनों को एक ही पार उतरने की दया दी जाती है। वो मल्लाह नाव लेकर खड़ा है, अगर आप नाव पर बैठते हो तो वह पार कर देगा। यह वासना और विकारों का क्षेत्र है, इससे आप पार नहीं जा सकते। यदि पार उतारने वाला मिले तो वासनाएं छूट जाएंगी। सब गर्भ के बाहर आकर ही सीखते हैं। सत्संग लाभदायक है। सत्संग से मनुष्य बुरी चीज़ें छोड़ देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख देते हैं। गुरु के बिना ज्ञान वैराग्य या गति नहीं मिल सकती। शरीर इसलिए मिला था कि जीव को परमात्मा तक पहुँचावें। आत्मा शरीर से निकलकर जहाँ गई कभी वापस नहीं आई। अज्ञान बस भ्रम पाल रखा है। सब माया समाप्त होने पर ही अपने घर जाएंगे। हमारी जीवात्मा रूह कहाँ की रहने वाली है यह हम जानते नहीं थे। मनुष्य शरीर को काम में लाना चाहिए था। झूठ चोरी शराब मांस आदि बुरा काम छोड़ना था। अब जो जमा किया है वही मिलेगा। जितना प्रारब्ध है उतना मिलेगा। कर्म फल मिलेगा, उसके अतिरिक्त को इच्छा नहीं करना चाहिए। कई लोग सब कुछ रहते हुए अन्न नहीं खाते, दूध ही पीते हैं क्योंकि बीमारी है। किसी को नहीं दिया को क्या खाएंगे? जो जिसको देता है उसको मिलेगा। कर्म यही मनुष्य शरीर करने वाला है, बाकी सब भोग शरीर हैं। इसमें बुद्धि विवेक विचार सब कुछ है। इसी में राम के नाम की मणि है। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहिए उजियार। सब में नाम की मणि है, वह सबके पास है। कहाँ है? यह जीवात्मा बैठी है, वही राम के नाम की मणि प्रकाश करती है। नेत्र के खोलने की साधना से वह प्रकट होगी। अगर महात्मा मिलते तो राम के नाम की मणि प्रकट होती। वह सुंदरता शीतलता भरी है, वह सब में है, सब जाति के लोगों में है। यह सब उस ज्ञान को हासिल करने पर मालूम होगा। हर धर्म के महात्माओं ने किताबें लिखी, अच्छे बुरे कर्मों का विवेचना किया। जो रैदास ने कबीर ने कहा कि मनुष्य शरीर राम नाम मणि पाने के लिए मिला है, उसे पाने पर ही भौतिक विकार जाएंगे। आप कितने विद्वान हो, बिना दर्शन के विकार नहीं जाएगा। उसी प्रकाश में सब विकारों का दमन होगा। विकार अंधकार में जागृत है, मोह तम में जागृत है। उस प्रकाश में मोह खत्म हो जाएगा, दैविक प्रकाश मिलेगा। उस मणि के आनंद को पाने का जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक अज्ञान है।
दलन मोह तम सोरस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु। उस प्रकाश में सब इच्छाएं दमन हो जाती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो जाते हैं। पुरानी पत्तियां गिरेंगी, दया क्षमाशील आदि नई पत्तियां पैदा होगी। हम वह मणि न पा सके, न ही कोई समझे। उधर विमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जैसे दिव्य दृष्टि उघरेगी, संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। दिव्य नेत्र सबके पास है। परमात्मा ने इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा, सबको वह आँख दी है। मगर हम आँख न खोलने से कहने लगे आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, नरक नहीं, 84 लाख योनियाँ नहीं है। हमने बुरे कर्म किए, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उस समय आनंद प्रेममय जीवन दिखाई देगा। हमें जो मनुष्य शरीर मिला है उसको महात्माओं की कृपा लेकर सदुपयोग करें, मगर हम सब अपने को महात्मा समझते हैं। एक आदमी कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे बड़ा बनाने का रास्ता समझते हैं। आज जिधर देखिए उधर लोग अपने को महात्मा बनते हैं, मारपीट चोरी से भी महात्मा बनते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग में लोग कर्म करेंगे नीच और महात्मा बनेंगे कि हम सबसे बड़े। जो चित्त में आया बग दिया, शरीर का आत्मा का ज्ञान भूल गए। पहले लोग सतर्क रहते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। महापुरुष छोटी बड़ी जाति का भेदभाव नहीं करते। केवट और सबरी अपने को छोटा समझते थे, किंतु महात्मा आत्मा को प्रेम करते हैं, शरीर को मिट्टी है। लोग छोटी जाति का बोझा लेकर ढोते हैं। महात्मा की दया से लोगों की मांस मछली छूटी, जिसमें जो गुण होते हैं दूर तक प्रकाश करते हैं। पहले हम अपने आचरण में प्रेम से रहते थे। कर्म का भेद था, मनुष्य का भेद नहीं था। यह शिक्षा थी। इस वक्त तो बुराइयों में फंसे हैं तो दुख मिलता है। आत्मिक शारीरिक शांति प्राप्त करो। बाहर अंदर अशांति भरी है, दूसरों को दुख देते हो। पीछे दुख का साधन जमा किया, आग लगने का, हंसने का, खुशी का सामान नहीं जमा किया। महात्माओं द्वारा आत्माएं जागती हैं। आत्माएं अपने घर जाने को बेचैन है। यहाँ कुछ नहीं है, वैसे ही दुनिया बसा रखी है। ये ऐन समय पर धोखा देते हैं, उस समय पछतावा होता है। महात्मा कहते हैं जीवात्माओं का, यह तेरा घर नहीं है। जब महात्मा मिलेंगे, मांग बताएंगे तो रास्ता पर चलना। मन तो क्यों भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ हिराई। तुमने अच्छे स्थान को खो दिया, अब तू विषयों में सुख ढूंढता है। तेरा सुख यहाँ नहीं है, वह तो वे देंगे तो ही मिलेगा। जैसे पंछी रैन बसेरा, बसे वृक्ष में आई। जैसे पंछी रात में ठहरे, सवेरे चल दिए, उसने क्या सोचा कि वृक्ष मेरा है, नहीं। उसी तरह रात को बैठ जाओ, पर सोचो ये अपने नहीं हैं। रहो इन्हीं में, इनका काम करो। सोचो कभी ये जाएंगे, कभी हम जाएंगे, यही ज्ञान है। परंतु तुम बस्ती बसाने लगे। स्वप्न में बहुत प्रकार का राज मिलता है, मगर आँख खुलते ही सब खत्म हो जाता है। जागने के समय का स्वप्न 2 आँखों का है। एक स्वप्न रात्रि को सोने के समय देखा, यह भी खत्म। तो यहाँ तेरा कुछ नहीं है। जय गुरुदेव।